केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद। 20 से ज्यादा राजनीतिक दलों और 10 ट्रेड यूनियंस का बंद को समर्थन। किसान दिल्ली बॉर्डर पर 13 दिनों से लगातार जमे हुए हैं। कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच टकराव। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले बुलाए गए भारत बंद में देश भर के 400 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हुए। कांग्रेस के अलावा शिरोमणि अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, राजद, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। किसानों का भारत बंद सुबह 11 बजे से शाम तक होगा। चक्का जाम 3 बजे तक होगा। एम्बुलेंस और शादियों के लिए रास्ता खुला रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसानों के भारत बंद को देखते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सुनिश्चित करें कि भारत बंद शांतिपूर्वक हो और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, कहा आंदोलन चलेगा तो हम इससे निपटेंगे, लेकिन खेती में आमदनी बढ़नी जरूरी। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों के भले के लिए है। कृषि कानूनों के जरिए सुधारों की कोशिश। कृषि मंत्री बोले, पीएम चाहते हैं कि कृषि में निजी भागीदारी बढ़े, निजी निवेश बढ़ेगा तो खेती फायदे के लिए होगी। भारत बंद से पहले हरियाणा के कुछ संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का समर्थन किया। इन किसान संगठनों ने इस संबंध में कृषि मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में नए कानूनों को रद्द नहीं करने की मांग की गई। समर्थन देने के लिए किसानों ने दिया राजनीतिक दलों को धन्यवाद। कहा भारत बंद के दौरान अपना झंडा बैनर न लगाएं पार्टियां। आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में आज सुबह 11 बजे आईटीओ चौराहे पर शांतिपूर्वक करेगी प्रदर्शन। ओडिशा में आज सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बीजेडी ने किया किसानों के भारत बंद का समर्थन। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। आज चक्का जाम का ऐलान। दिल्ली में बार एसोसिएशन ने भी किया कृषि कानून के विरोध में किसानों के बंद का समर्थन। सभी जिला न्यायालयों में करेंगे प्रदर्शन। किसानों के बंद के समर्थन में आज सरोजनी नगर मार्केट के दुकानदार काली पट्टी बांधकर दुकानें खोलेंगे। इसमें कई दुकानें बंद भी रहेंगी। दिल्ली फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन ने 8 दिसंबर के भारत बंद का समर्थन न करने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा 11 मूर्ति से पैदल मार्च करेंगी। 7 घंटे में सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगी। 1 बजे किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगी। पीएम मोदी आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। यह समारोह सुबह 10:45 पर शुरू होगा। पीएम का संबोधन ऑनलाइन होगा। पीएमओ ने बयान जारी किया। आईएमसी 2020 का आयोजन भारत के दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से किया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 8 से 10 दिसंबर 2020 तक किया जाएगा। पीएम उद्घाटन सत्र को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। आईएमसी 2020 का विषय समग्र अन्वेषण, स्मार्ट, सुरक्षित, टिकाऊ है और इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत में डिजिटल समावेश है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के कुशासन के खिलाफ बीजेपी की उत्तर कन्या की ओर रैली निकालने की कोशिश, पुलिस का लाठीचार्ज। बीजेपी कार्यकर्ताओं की सिलीगुड़ी में 2 जगहों पर पुलिस के साथ भिड़ंत हुई। इस दौरान बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत। बीजेपी और पुलिस की भिड़ंत में बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी घायल हो गए। विरोध में बीजेपी का 12 घंटे उत्तर बंगाल बंद। बीजेपी का आरोप, उत्तर बंगाल के लोगों से किए गए वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया। योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचा। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने इलाके में लगाए गए बांस के बैरिकेड को आग के हवाले कर दिया। दिलीप घोष ने सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया।
कैलाश विजयवर्गीय और तेजस्वी सूर्या ने किया नेतृत्व। तेजस्वी सूर्या बोले, पुलिस के फेंके देसी बम से हुई कार्यकर्ता की मौत। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को 7 दिनों के भीतर कोलकाता नगर निगम के चुनाव की तिथि की घोषणा करने के निर्देश जारी किए। केएमसी की मियाद पूरी होने के बाद सरकार बनाएगी प्रशासक मंडली। सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर 7 दिनों के भीतर चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं की गई तो अदालत प्रशासक की नियुक्ति खुद करेगी। राम मंदिर निर्माण की तैयारी अपने आखिरी दौर में। मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक का आज होगा समापन। जल्द ही राम जन्मभूमि परिसर में पिलर्स और फाउंडेशन का काम शुरू हो जाएगा। मजबूती के लिए मंदिर निर्माण से पहले देश के टॉप इंजीनियर्स 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इन सभी को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और कार्यदायी संस्था LNT के बीच अनुबंध पूरा कर लिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सीमा पार कर गलती से कश्मीर में दाखिल हुई 2 बहनों को भारतीय सेना ने वापस भेजा। लड़कियों को भारतीय सेना ने LOC पर गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान 17 साल की लाइबा जबैर और 13 साल की सना जबैर के तौर पर की गई थी। भारत बायोटेक ने DCGI में आयोजन कर स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 के टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी है। भारत बायोटेक पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल और इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन करने वाली पहली कंपनी है। भारत बायोटेक देश के वैक्सीन का ट्रायल करने वाली तीसरी कंपनी है। इससे पहले फाइजर और सीरम इंस्टीट्यूट भी DCGI से मंजूरी मांग चुके हैं। फाइजर सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक की इमरजेंसी इस्तेमाल की मांग पर CDSCO बुधवार को विचार करेगा। देश में कोरोना के मामलों में आई कमी। 24 घंटे में 32,891 नए केस सामने आए, 391 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 1,674 नए मामलों की पुष्टि। 63 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कुल केस की संख्या 5,93,000 के पार पहुंची। अब तक 9,706 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 3,075 नए केसेस की पुष्टि। 40 की मौत। आंकड़ा 18,55,000 के पार पहुंचा। यूपी में कोरोना के 1,515 से ज्यादा लोग संक्रमित। 20 लोगों की मौत। कुल मामलों की संख्या 5,56,000 के पार। गुजरात में कोरोना का कहर। एक दिन में 1,380 नए केस की पुष्टि। 14 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 13 दिनों तक 8 लोगों ने नाबालिग से किया रेप। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 8 में से 2 आरोपियों को जेल भेजा। बाकी 6 से पूछताछ जारी, क्योंकि वो नाबालिग हैं। बीते 20 नवंबर को नाबालिग के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। श्रीनगर शोपियां में नाका तोड़ भागे कार सवार संदिग्ध आतंकी। तलाशी अभियान जारी। नाके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने हवा में चलाई गोलियां। इससे भगदड़ मच गई, जिसमें एक ही महिला घायल हो गई। शोपियां में एक SUV कार भी नाका तोड़कर भाग निकली। बाद में बिना नंबर की SUV को इलाके से लावारिस स्थिति में बरामद किया गया। पंजाब के मोगा में पुलिस का हथियार लूटकर भागे बदमाश अभी गिरफ्त से बाहर। 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। धर्मकोट में पुलिस के 200 जवानों ने रात भर गांव जलालाबाद में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे। यूपी के बुलंदशहर में एक लड़की के साथ 3 लोगों ने गैंग रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 3 बदमाश घायल। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर कैंटर गाड़ी, 4 तमंचे और कारतूस बरामद किए। घायल बदमाशों पर अलग अलग थानों में 6 केसेस दर्ज हैं। इनका अस्पताल में इलाज जारी है।
यूपी के कानपुर में 4 नरमुंड मिलने से हड़कंप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जहां कंकाल मिले वहां सिंदूर और चूड़ी भी पास में पड़ी थी। तंत्र मंत्र की जताई गई आशंका, पनकी स्थित काशीराम कॉलोनी की घटना। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जेडीयू एमएलसी को पाकिस्तान से मिली धमकी, छोटा शकील नाम लेकर धमकाया गया, कहा आरएसएस के साथ ज्यादा उठ बैठ रहे हो। गुलाम रसूल ने पुलिस को जानकारी दी, जिस नंबर से फोन आया पुलिस ने उसे सर्विलांस पर डाला है, नंबर बताने से इनकार किया। पाकिस्तान में एक बार फिर से कोरोना का कहर, पेशावर के अस्पताल में ऑक्सीजन कम होने से 7 कोरोना संक्रमितों की मौत। पाकिस्तान में अब तक 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन ने कोविड-19 टीकाकरण के कार्यक्रम को लेकर कसी कमर, ब्रिटेन आज से फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन टीकाकरण का अभियान शुरू होगा। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए इसे वी डे करार दिया। जियो गूगल का 4G स्मार्टफोन अगले साल हो सकता है लॉन्च, लोगों को बेसब्री से इंतजार। 12 दिसंबर को स्मॉल बिजनेस डे की मेजबानी करेगा अमेजॉन, डिजिटल पेमेंट पर मिलेगा 10% कैशबैक। नए अवतार में लॉन्च हुआ Realme C15, मिलेगी 6000 mAh की बैटरी और खास कैमरा। वीवो जल्द ला रहा है अपनी X60 सीरीज के 5 स्मार्टफोन्स, मिला 3C सर्टिफिकेशन, लीक हुए फीचर्स। वोडाफोन और आइडिया का बेहद सस्ता प्लान, 300 रुपए से कम के रिचार्ज पर हर दिन पाएं 4 GB डेटा, फ्री कॉलिंग। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल 20 पैसे तो डीजल में 26 पैसे की बढ़ोतरी, 20 नवंबर से लेकर अब तक 13 बार बढ़ चुके हैं दाम। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 20 अंकों की तेजी के साथ 45,000 पर खुला। देश की आर्थिक विकास को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, साल 2021 में बदलेगी तस्वीर। कानून का उल्लंघन कर रही अमेजॉन, सीआईटी ने ईडी को पत्र लिखकर की कड़ी कार्रवाई की मांग। आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर पूछा सवाल, कहा सही जवाब देने वालों को देंगे जावा बाइक जैकेट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज, मैन इन ब्लू के पास क्लीन स्वीप का है मौका। भारतीय टीम ने T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दी थी। टीम इंडिया ने सीरीज पर 2-0 से पहले ही बढ़त बना ली है। धोनी से आगे निकले कोहली, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज जीतने वाले अकेले कप्तान बने। कोरोना के चलते साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के बीच पहला वनडे रद्द, इंग्लिश टीम के 2 मेंबर्स की रिपोर्ट सस्पेक्टेड पाई गई। फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने लीग 1 मैच में मोंटपेलियर का 3-1 से उनको शिकस्त दी। एम्बाप्पे क्लब के लिए 100 गोल करने वाले चौथे खिलाड़ी बने। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के बीच पहला वनडे रद्द, लीग 1 फुटबॉल में PSG ने मोंटेपेलियर को हराया। अभिनेत्री सलमा आगा की बेटी ज़ारा खान को इंस्टाग्राम पर धमकी मिली, मौत की धमकियां दे रहा है शख्स, हुआ गिरफ्तार। RRR की शूटिंग के लिए हैदराबाद रवाना हुई आलिया भट्ट, एयरपोर्ट पर इस अंदाज में आई नजर। अनिल कपूर से भिड़े अनुराग कश्यप, अनिल बोले मेरी गाड़ी 40 साल तो चली, मेरी तो अभी तक गैरेज से ही नहीं निकली। वरुण सारा की फिल्म कूली नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा थिएटर में भी की जा सकती है रिलीज। शेखर सुमन का सोशल मीडिया पर ऐलान, सुशांत को अब तक न्याय नहीं मिला और इसलिए नहीं मनाएंगे अपना बर्थडे। नेपाल में सरकार के खिलाफ आवाम ने किया प्रदर्शन, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग।
नेपाल में ओली की विदाई लगभग करीब। कम्युनिस्ट पार्टी की अहम बैठक में नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री। जिनेवा में 3.5 करोड़ साल प्राचीन चीते का कंकाल नीलामी के लिए तैयार। 8 दिसंबर को लगेगी बोली। इजराइल से दोस्ती के मामले पर प्रिंस सलमान के खिलाफ गए प्रिंस फैजल, कड़ी आलोचना की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।